Greetings everyone, welcome to Legalite Academy. So as I told you before that I am coming up with a one long video जिसमें हम पूरा 6 month का करंट अफेयर्स करेंगे. So yes, आज हम इस वीडियो में जून 2025 से लेकर 10 नवंबर 2025 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे. These current affairs, these headings should be on your tips. बहुत अच्छे से उसे ग्लांस करेंगे. तो शुरू करें. So let's begin. So सबसे पहले हम जून 2025 की न्यूज उठाएंगे और 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करेंगे. तो पहले जून 2025. So the first news, पहली न्यूज क्या है? That Union Cabinet approves caste enumeration census in 2025. अब caste enumeration का क्या मतलब है? We all know caste based census होगा. So Union Cabinet approve caste based enumeration in the upcoming census 2025. Last कब हुआ था? 2011 में हुआ था. This is the first comprehensive caste survey in India since 1931. 1931 में लास्ट हुआ था और अब हो रहा है. Data will cover scheduled caste, scheduled tribes and OBCs. Aims to provide detailed socio-economic profiles to inform policy and affirmative actions. And the last pointer, the decision also include mechanism to ensure accuracy, privacy and verification of caste data. अच्छा, इसमें हमारे क्लैट और एलेट पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है? कास्ट पहले कब हुआ था, सबसे पहला ईयर, इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड, इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कि पॉलिटिकली कास्ट सेंसस कब हुआ है. सो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इस न्यूज से रिलेटेड. ऑलराइट. और इसमें मिनिस्ट्री कौन सी हेड कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. हु इज आवर होम अफेयर मिनिस्टर? श्री अमित शाह जी. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. नाउ second news, beta second news which is very important, that is inclusive digital access recognized under article 21. अब फटाफट से article 21 क्या होता है? article 21 that is right to life and personal liberty all right. और ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21. ये एक वो आर्टिकल है जो इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं हो सकता. कौन से दो आर्टिकल्स है जो इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं हो सकते हैं? वो है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21. ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया इसका. नेक्स्ट, इसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट डिजिटल एक्सेस इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. ठीक है, अब हमारा डिजिटल एरा आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि डिजिटल एक्सेस भी हमारे आर्टिकल 21 का पार्ट है. और कौन से लैंडमार्क जजमेंट में आर्टिकल 21 के मीनिंग को और एक्सपैंड किया था? दैट इज मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. नाउ सिटीजंस आर एंटाइटल्ड टू एक्सेस गवर्नमेंट डिजिटल सर्विस, ऑनलाइन एजुकेशन एंड ई-हेल्थ प्लेटफॉर्म्स. Court emphasized internet connectivity as essential for participating in socio-economic and civic life. As we all know कि अब तो digital access, this is the era of digitalization. So everyone use internet. So internet connectivity, it's a part of our socio-economic and civic life. The verdict was delivered amid discussion on Digital India and e-governance initiative. What are e-governance initiative? जल्दी से मुझे chat box में बताओ. It established legal recognition of digital inclusion as a fundamental right. All right. So this is about inclusive digital access as a part of fundamental right, that is Article 21. ये सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड आउट किया, स्केच आउट किया. ऑल राइट. नेक्स्ट, थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द मंथ ऑफ जून इज फर्स्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ.
इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इंडिया होस्टेड द इनॉग्रल असेंबली ऑफ आईबीसी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का इंडिया ने होस्ट किया. और कहां पर होस्ट किया? न्यू दिल्ली में. ऑब्जेक्टिव क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स लाइक टाइगर्स, लायंस एंड लेपर्ड्स. सो ये टाइगर्स, लायन, लेपर्ड्स क्या है? दीज आर स्पीशीज ऑफ कैट्स, वेराइटीज. नाउ member countries include India, Russia, Brazil, South Africa and other tiger lion range nations. Now key discussion focused on cross border wildlife corridors, anti poaching measures and habitat restoration. ठीक है, what is poaching? Do you know? Rhinoceros अपने हॉर्न के लिए फेमस है, तो इनकी पोचिंग होती है. ऑल राइट. Plans were finalized for joint research, species monitoring and capacity building program. So सबको याद हो गया IBC के बारे में, that is International Big Cat Alliance. Now, fourth news that is important for the month of June, that is the Hague NATO Summit. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? NATO Summit was held in द हेग. हेग कहां पर है? नीदरलैंड में. कब हुआ ये? जून 2025 में. नाटो के कितने मेंबर हैं? 31 मेंबर है. जल्दी से नाटो की फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ. इंक्लूडिंग यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा एंड अदर्स. नाउ समिट फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी, ग्लोबल डिफेंस, एआई इन मिनिस्ट्री ऑपरेशन. सो दिस इज द ministerial topics that they discussed. Now, members committed to increasing defense spending and strengthening alliance decisions. Now, the summit included participation of partner countries to discuss strategies and global security initiative. तो ये मीटिंग हुआ था, नाटो का जो समिट हुआ था 2025 में, वो कहाँ हुआ? द हेग, नीदरलैंड्स में. और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस हुए? Cyber security, global defense, AI in military operation. So these are the major topics that the ministers focused on. Now, fifth news, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमेशा G7 इंपॉर्टेंट रहा है और अभी अभी जून में इसका समिट हुआ था. कहाँ हुआ था? कनास्किस, कनाडा में. कनाडा की कैपिटल जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ. नेक्स्ट, G7 summit was held in Kanaskis, Alberta, Canada in June 2025. और G7 में कौन सी 7 मेजर इकोनॉमीज है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट्स एज ए गेस्ट. ठीक है, और इसको हम यूजुअली ऑब्जर्वर भी समझते हैं. Focused on global economic stability, climate change, AI regulation, sustainable growth. So these are the major topics. Next, leaders discussed about green energy financing, debt relief for developing nations and cyber security. Last, joint declaration emphasized inclusive economic growth and coordination among climate action. So this is what the ministry and the topics were focused on. ठीक है. नेक्स्ट हम टोटल 7 न्यूज कवर करेंगे. 5th न्यूज पर आ गए हैं. 6th न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. बेटा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हमेशा से इंपॉर्टेंट है और इसमें इंडिया का रैंक कितना आया? 131. ठीक है, 131 आउट ऑफ 148 कंट्री. इससे पहले कितना आया था? 129. ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. ठीक है. नेक्स्ट, एरियाज ऑफ कंसर्न इंक्लूड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ कंसर्न्स. जेंडर पैरिटी स्कोर शोड स्लो प्रोग्रेस इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. कौन सा अमेंडमेंट हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को शो करता है? दैट इज 106th अमेंडमेंट. क्या शो कर रहा है बेटा? ये क्या करता है? ये 1/3 रिजर्वेशन दे रहा है वुमेन्स को इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, दैट शोज
the step towards political empowerment. Other southern Asian countries like Bangladesh and Nepal performed better in certain indicators. The report highlights the urgent need for policies to improve gender equality in India. अच्छा, अब छोटा सा एक चीज मैं तुम्हें यहाँ याद करवा देती हूँ. Which articles talks about right to equality? तो बेटा right to equality जो है वो आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ. आर्टिकल 15 क्या बात करता है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आर्टिकल 16 किसकी बात करता है? अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक डोमेन, कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन पब्लिक डोमेन. आर्टिकल 17 किसकी बात करता है? That is abolishment of untouchability. And Article 18 किसकी बात करता है? Abolishment of titles की. इसको बड़ी इजीली कैसे लर्न करेंगे? डाउट से, जिसमें B का कोई यूज नहीं है तो डाउट से लर्न करेंगे. D stands for discrimination, O stands for opportunity, U for untouchability and T for titles. So these are the articles, these are the fundamental rights that talks about right to equality in our Indian Constitution. Next, seventh news that is very important जो जून के मंथ में हुई थी, that is Iran Israel conflict escalates. So tension escalate between Iran and Israel in June 2025 with reported missile strikes and regional clashes, followed by Iran launched long-range missiles targeting military infrastructure. Israel retaliated with airstrike on Iranian-backed cities, that is Syria and Lebanon. Regional tensions threatened global energy security, affecting oil and gas supply routes. ठीक है, कौन सा रूट? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज. ये अफेक्ट हो गया था. हमने कितनी बारी पढ़ा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अफेक्ट हो गया है, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है. और ईरान इजराइल की जो क्लैश हुआ उसी की वजह से ये सब कुछ एस्केलेट हुआ. नाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द यूएन called for restraint to avoid wider conflict. So this is about Iran-Israel conflict escalate. So now we have covered around 12 total 7 news for the month of June. ठीक है, अच्छे से टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 न्यूज टिप्स पर हो गई. कास्ट एन्यूमरेशन वाला, आर्टिकल 20 वाला, ईरान इजराइल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसे करते करते हम सारे मंथ की टिल 10 नवंबर बहुत अच्छे से 7 न्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 न्यूज कवर करेंगे. ठीक है. नाउ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2025 में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो पहली न्यूज जो थी वो थी 17th ब्रिक्स समिट. एवरीवन, कितना इस पर बात हुआ कि ब्रिक्स का समिट हो रहा है. कौन सा समिट हुआ बेटा? 17th समिट हुआ. ठीक है, और ये कहाँ हुआ? रियो दे जेनेरो, ब्राजील में. ठीक है, हेल्ड अंडर द थीम क्या था इसका? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन एंड प्रमोटिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल गवर्नेंस. ठीक है, एजेंडा क्या था इसका? ग्लोबल हेल्थ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट चेंज, एआई गवर्नेंस, ग्लोबल सिक्योरिटी, मेजर एजेंडास थे. ठीक है, ये हमेशा हर जगह हमें देखने को मिल रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, leaders adopted a declaration for global cooperation. BRICS will expand its global footprints. ठीक है. Next, India will assume BRICS rotating chairmanship in 2026. हर साल रोटेट होता है तो इंडिया ऑब्जर्व करेगी ये चेयरमैनशिप इन 2026 एंड होस्ट द नेक्स्ट समिट. तो हमारे लिए क्वेश्चन बन गया कि 2026 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो क्या आंसर है? इंडिया होस्ट करेगी. नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट कौन कौन थे? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका प्लस अदर गेस्ट वर देयर. दे वर आल्सो नोन एज द ऑब्जर्वर्स. जैसे यूरोपियन यूनियन था पिछली वाली समिट में. ठीक है, कहां पर था? G7 में. ठीक है, आगे बात समझ. नेक्स्ट न्यूज,
इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है, हमें तो FTA बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से न्यूज में था। यूके इज यूनाइटेड किंगडम, सो बेसिकली लैंडमार्क ट्रेड साइंड आफ्टर ब्रेक्सिट, ठीक है, कवरिंग गुड्स, सर्विस एंड लेबर मोबिलिटी, ठीक है। एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, टू बूस्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड डीपन इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग्स द नेशन, ठीक है, एंड इट स्ट्रेंथन्स इंडियाज ग्लोबल ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर म्यूचुअल फ्रेमवर्क, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी शेयरिंग एंड मार्केट एक्सेस। इन सब में ये फ्रेमवर्क और इंक्रीज हमें दे सकता है। नेक्स्ट सिग्नेटरीज कौन कौन है, मतलब कौन दो मेजर सिग्नेटरीज है, इंडिया एंड यूके, एंड फॉर्मल रैटिफिकेशन इन प्रोसेस अंडरवे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। नेक्स्ट निसार, ये तो हमने अपने YouTube चैनल पर भी पूरा वीडियो कवर किया था निसार का। दैट इज अ सैटेलाइट लॉन्च एंड इट्स अ कोसिव प्रोजेक्ट बिटवीन इंडो-US स्पेस कोलैबोरेशन, ठीक है। सो इंडो इज इंडिया, ठीक है, हमारे यहां से कौन था, इसरो, और यूएस के यहां से नासा। अब जल्दी से इनकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख दो। सो लॉन्च्ड ऑन 30 जुलाई 2025 aboard GSLV F-16, a joint mission by ISRO and NASA. And NISAR provides high resolution, all weather, day and night earth energy, ठीक है, imagery basically, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि सन के बिल्कुल स्ट्रेट जो फोटोज क्लिक हो रही थी वो था। एप्लीकेशंस क्लाइमेट मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैपिंग, एग्रीकल्चर, एंड बेसिकली इट स्ट्रेंथन India's role in global space research and environmental monitoring. So basically, see, orbit क्या था, sun synchronous, मतलब consistent with the sun rays. L band and S band SAR instrument. We have already covered this news on our YouTube channel. If you want, तुम जाके दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज निसार सैटेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, एक्सियम 4। बेसिकली ये न्यूज जुलाई लास्ट वीक में आई थी, इसलिए यहां पर ऐसे जुलाई 2025 लिखा है, लेकिन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। दैट इज एक्सियम 4 मिशन, इंडियाज सिविल स्पेस एडवांसमेंट। तो इंडिया ने क्या लॉन्च किया, एक्सियम 4, अ कमर्शियल और प्राइवेट कोलैबोरेशन अंडर इसरोज गाइडेंस। किसकी गाइडेंस है, इसरो की गाइडेंस है। सिमिलरली निसार का जो प्रोजेक्ट था वो किसके अंडर था, इसरो एंड नासा के अंडर। सो मिशन एम्ड एट माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट। सो एक्सियम 4 स्पेसक्राफ्ट यूज्ड रीयूजेबल लॉन्च टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेटेड डॉकिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट payload include research in material science, then biotechnology and earth observation. Now this marks India's first multidisciplinary commercial space collaboration mission expanding private sector participation. कौन सा मिशन है ये, एक्सियम 4 का मिशन, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ न्यूज, दैट इज स्ट्रेंथनिंग क्लीन एनर्जी गोल, नॉन फॉसिल कैपेसिटी टारगेट रीअफर्म्ड। कब हुआ ये, 16 जुलाई लास्ट वीक में आया, इसलिए अगस्त में जुलाई में कवर हो रहा है। इंडिया रीअफर्म्ड द गोल 500 GW। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GW, वी हैव डिड मल्टीपल टाइम्स इन आवर क्लास, ठीक है। जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी बाय 2030, 7,000 crore exemption approved for NLC India Limited to expand renewable capacity. Next, NLC renewable arm capacity for 2 GW, 10 GW, I'll not let you know, by 2030 and 30 GW by 2047. Next, support India's climate target and sustainable development commitments, and it includes solar, wind and hydroelectric emerging green technologies.
सो दिस इज अबाउट द क्लीन एनर्जी गोल. ये बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. ठीक है. नेक्स्ट 6th, बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट बाय इंडिया. कौन कौन सी? पृथ्वी 2 एंड अग्नि 1. ठीक है. तो कौन कौन सी मिसाइल्स हैं इंडिया की? अग्नि, आकाश, पृथ्वी, नाग एंड ब्रह्मोस. ये 5 मिसाइल्स हैं. ठीक है. अब उन्हीं के वर्जन्स हैं ये पढ़ते हैं. तो टेस्ट फायर्ड पृथ्वी 2 रेंज 250 टू 350 किलोमीटर एंड अग्नि 1 रेंज 700 टू 900 किलोमीटर फ्रॉम चंडीपुर, ओडिशा. ओडिशा की कैपिटल यही है, भुवनेश्वर. ठीक है. नेक्स्ट, बोथ आर सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, न्यूक्लियर केपेबल. पृथ्वी 2 500 kgs वॉरहेड एंड अग्नि 1 1000 kg. टेस्ट वैलिडेटेड ऑपरेशनल रेडीनेस, एक्यूरेसी एंड गाइडेंस सिस्टम. नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट credible minimum deterrence posture and strategic signaling. Last, part of India's integrated guided missile development program, legacy and strategic modernization. ये दोनों बैलिस्टिक मिसाइल्स किसका पार्ट थी? IGMDP का. ठीक है. Now the last most important news for the month of July is नीति आयोग released SDG. SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. टोटल कितने हैं? 17. ठीक है. फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जुलाई 2025. सो नीति आयोग रिलीज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 स्टेट वाइज फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. असेस्ड 17, टोटल 17 SDGs है, कवरिंग हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट, वाटर, इक्वालिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. Top performers from northeastern states are Sikkim, Mizoram and Tripura. टॉप कौन सा डिस्ट्रिक्ट किया है? मिजोरम का. और वर्स्ट किसका आया है? अरुणाचल प्रदेश का. मेरे को जल्दी से सारी नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स के नाम, टोटल 7 सिस्टर्स हैं, सबके नाम और उनकी कैपिटल्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ. ठीक है. Highlight gaps to infrastructure, health and economic participation. SDG index aim to track state-wise progress and support targeted development planning. ठीक है. हम नीति आयोग के बारे में सब कुछ क्लास में पढ़ चुके हैं. वो वाला रजिस्टर निकाल के फटाफट से नीति आयोग ग्लांस करो. ठीक है. दिस इज हाउ यू डू रिविजन. So these are the most important news for the month of July. तो हमने जून कवर कर लिया, जुलाई कवर कर लिया. टोटल 14 न्यूज को अच्छे से ग्लिम्स करो जो नोट्स क्लास में बने थे. और जिनके पास वो नोट्स नहीं हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, तो प्लीज आप यहां से ये सारी न्यूज को एक जगह जॉट डाउन करो और बहुत इंटेंसिवली इसे रीड करो, बिकॉज दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक्स थे हर मंथ के. ठीक है. और मोस्टली क्लैट में 6 months लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो हम वो ही कवर कर रहे हैं यहाँ. ठीक है. सो नाउ विल बी कवरिंग अगस्त. ठीक है. सो ऐसी अगस्त की टोटल 7 न्यूज होंगी जैसे जुलाई की थी. तो सबसे पहले बेटा, इंडियन आर्मी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप डॉक्ट्रिन एंड कॉम्बैट कैपेबिलिटी रिफॉर्म्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडियन आर्मी ने अपना नया डॉक्ट्रिन निकाला था. उसको बेसिकली दोबारा से, जैसे हम घर रेनोवेट करते हैं, ऐसी वो डॉक्ट्रिन अच्छे से दोबारा से बना था. इंडियन आर्मी अनाउंस्ड इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप डॉक्ट्रिन टू एनहांस रैपिड डिप्लॉयमेंट एंड मल्टी डोमेन कॉम्बैट रेडीनेस. IBGs are modular combined arms units capable of independent operation with infantry, artillery, armor and air support. ठीक है. Doctrine aim to improve operational agility along borders. And this is basically modernization, includes AI driven battlefield management, surveillance drone and precision guided munitions. Now basically, so ये जो डॉक्ट्रिन है जिसमें हमने क्या पढ़ा था, कौन कौन से थे? शक्ति बाण. These are the important things, important parts that we covered. ठीक है. सो ये वही है इंडियन आर्मी डॉक्ट्रिन जो हमने
पिछला क्लास में कवर किया था, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इन द मंथ ऑफ अगस्त. नेक्स्ट, इसरो इनॉग्रेट्स होप. अच्छा, होप क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन. सो इसरो ने क्या इनॉग्रेट किया है? होप इनॉग्रेट किया है, इंडियाज फर्स्ट हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन इन अगस्त 2025. ठीक है, तो होप विल सर्व एज हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर स्पेस इंस्ट्रूमेंट, rovers and remote sensing satellites. Next, the outpost is strategically located in Ladakh. Ladakh का capital Leh. Enabling experiments under low pressure and cold climate condition, and it focuses areas include planetary geology, atmospheric study and deep space observation and technology. It marks India's commitment to advanced planetary research and high altitude space experimentation. All right, so hope याद रखना है, कहाँ हुआ है वो याद रखना है, और इसका फुल फॉर्म याद रखना है. That is the most important part. Next, third. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जॉब क्रिएशन इंसेंटिव स्कीम 15 अगस्त को ही लॉन्च करी थी. क्या नाम है इसका? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना. ठीक है, so launched in August 2025, aims to create sustainable employment, provide financial incentive, skill development support and tax benefit. Target कितना है? 5 million new job by 2028, especially for youth and women. ठीक है, special focus on tier 2 and tier 3 cities to promote regional economic development. ठीक है, includes monitoring via digital platform for transparency and real time reporting. So this is about the incentive scheme, job creation incentive scheme. Next, जो 15 अगस्त को ही लॉन्च हुआ, that is next gen GST reform. So next gen GST reform में क्या हुआ? The government introduced next gen GST reform. पहले मुझे ये बताइए कि GST कौन सी अमेंडमेंट से आया? 101 अमेंडमेंट से. कब आई 101 अमेंडमेंट? 2016 में. और एक्चुअल में कब आई? 2017 में, 1 जुलाई 2017. ठीक है, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म टू सिंप्लीफाई इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन. इंक्लूड्स फुल्ली ऑटोमेटेड रिटर्न्स, AI driven fraud detection and real time invoice machine. Aims to integrate state level taxation system with central GST. GST is good service tax. बेसिकली ये एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम है जिसमें जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे वो सब अब मर्ज कर दिए गए हैं. तो अब ये कह रहा है दिस ऑल्सो एम टू इंटीग्रेट स्टेट लेवल टैक्सेशन सिस्टम विद सेंट्रल GST नेटवर्क फॉर सीमलेस ऑपरेशन. इट फोकस ऑन digital compliance, reducing tax dispute and enhancing ease for doing business. ठीक है, it expected to boost formalization of economic and import collection in India. ठीक है, so this is about GST reforms. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे PM ने इसे 15 अगस्त को लॉन्च किया था. ठीक है, नेक्स्ट, it is also very important, that is इलीगल इमिग्रेंट इनिशिएटिव. अच्छा, इलीगल इमिग्रेंट इनिशिएटिव 15 अगस्त को ही लॉन्च किया गया था. क्या हुआ था इसमें? प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड अ हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन टू एड्रेस पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड माइग्रेशन ट्रेंड्स. ठीक है, इट इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन. अच्छा, कौन सा आर्टिकल हमारे पॉपुलेशन और हमारी सिटीजनशिप की बात करता है? पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स फ्रॉम आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक. ऑल राइट, मिशन विल ट्रैक इंटरनल एंड एक्सटर्नल माइग्रेशन, फर्टिलिटी रेट्स एंड डेमोग्राफिक vulnerabilities. Now, illegal immigrant management include technology driven border surveillance and identification program. So it emphasize on data driven policy making, national security, labor and social service planning. ठीक है, so this is about high powered demography mission. Now, sixth news, that is National Sports Governance Bill 2025.
which is very important, Parliament passed the National Sport Governance Bill to streamline sport administration and regulatory framework. It established autonomous sport federation with transparent election system. It promotes athlete welfare and anti-doping regulation and financial accountability. It introduces independent dispute resolution mechanism for internal sports conflict. It aims enhance India's performance at international sports event. क्या नाम है जो पास हो गया है? नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025. Now the seventh news that is very important, that is stray dog case Supreme Court's verdict. ठीक है, remember बहुत escalated case था ये. So Supreme Court issued verdict to on management of stray dogs in urban and rural areas. Directive includes vaccination, sterilization and human relocation measures. Emphasizes prevention of rabies, community safety and animal safe welfare community. States and municipal authorities tasked with regular monitoring and reporting on dog population management, and marks a significant judicial intervention and public health and animal rights balance. So this is about stray dogs case. ठीक है, so these are the most important news for the month of August. ठीक है, अगस्त के लिए ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो हमने कवर करी. जैसे हमने जून के लिए किया, जुलाई के लिए किया, अब हम सितंबर के लिए कवर करेंगे. अब सितंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 न्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 टॉपिक्स जो है वो ये है. पहला है इंडिया चाइना एंगेजमेंट एट SCO समिट. जैसे हमने G7 किया, ब्रिक्स किया, सिमिलरली शंघाई कोऑपरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट. हमें वो भी करनी है. ये कहां पर हुई? टियानजिन में हुई, चाइना में. चाइना की कैपिटल बीजिंग. ठीक है, सो इंडिया चाइना पार्टिसिपेटेड इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज्ड SCO Summit 2025 held in Tianjin, China. Agenda include again regional security, counter-terrorism, trade, climate, cooperation and others. Leaders discuss bilateral border tensions and confidence building measures. ठीक है, India highlighted connectivity project and Central Asia engagement. इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अभी कौन सा है? कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट. ठीक है, and it engagement with SCO framework, and we have multiple projects that are streamlined right now, but this is the one which is most highlighted. ठीक है, next summit emphasized multilateral diplomacy and cooperation towards the nations. Next news that is air quality life index. बेटा ये 2025 में निकला था. We are well aware. एयर क्वालिटी पर प्लीज पैसेजेस पढ़कर जाना so that you can able to, मतलब अगर आ जाए so you're comfortable. ठीक है, तुम फेमिलियर हो उस टॉपिक से, बिकॉज एयर क्वालिटी, एयर पॉल्यूशन ये बहुत मेजर टॉपिक्स हैं अभी. तो AQLI 2025 वर्ल्ड बैंक रिलीजेस एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन रिलीज कर रहा है? वर्ल्ड बैंक. ठीक है, मेजरिंग इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक है, इंडिया सिटी रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यू टू एयर पॉल्यूशन. ठीक है, पर्टिकुलरली इन दिल्ली, कानपुर एंड वाराणसी. ये तीनों सिटीज में बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन है. कौन कौन है? दिल्ली, कानपुर एंड वाराणसी. इसको हम DKV से लर्न कर लेते हैं. ठीक है, AQLI combines PM 2.5 data with mortality risk to estimate year loss, like years lost. ठीक है, finding emphasized urgent need for clean air policies, industrial emission control and urban planning. ये सारे इनिशिएटिव होने चाहिए to clean the air. ठीक है, India aims to achieve WHO World Health Organization air quality standard by 2030 aligned with climate commitments. This is AQLI. और कौन सी वर्स्ट सिटीज हैं? दिल्ली, कानपुर एंड वाराणसी. ठीक है, नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस. बहुत इंपॉर्टेंट इशू था. अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है?
कौन है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और पहले कौन थे वो भी बताओ। क्या प्रोसेस हमने डिस्कस किया था, आर्टिकल 62, 63, 64, 65, देयर आर मल्टीपल आर्टिकल्स, वो सारे एक अच्छे से ग्लैंस करो वो वाले नोट्स पर। एंड जो आउटसाइडर्स हैं कोई बात नहीं, आप मेरे साथ यहाँ पर पढ़ो, ठीक है। इंडिया कंडक्टेड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन September 2025 following term completion of incumbent। term completion नहीं, term completion नहीं था, क्या था, रिजाइन था, ठीक है। इलेक्शन ओवरसीन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन ओवरसीन करता है वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। वोटिंग कैरिड आउट बाय मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। रिमेंबर विद सीक्रेट बैलेट, सब याद रखेंगे, थ्रू सीक्रेट बैलेट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद सीक्रेट बैलेट। रिजल्ट डिक्लेयर्ड विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन। न्यू वाइस प्रेसिडेंट resume office immediately after declaration। Who is our new vice president? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। Constitutional significance, vice president also served as the chairman or the ex officio chairman of राज्य सभा, ठीक है, and also assumes president's duty in absence, ठीक है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजर आर्टिकल्स, हु इज आवर वाइस प्रेसिडेंट एंड कौन से पार्ट में वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, ये सब बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई मिनिस्टर, इस पर तो आई हैव क्रिएटेड अ शॉर्ट एज वेल, इट्स देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो अल्बेनिया है वो कंट्री जिसने पहला एआई मिनिस्टर बनाया है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सितंबर 2025। And this portfolio focuses on AI governance, ethical framework, national AI strategy, and technology regulation. Its mandate include regular supervision for AI deployment in health, finance, education, and defense. This AI minister is tasked with coordinating research institute, private sector, and international AI collaboration. So this is the world's first AI minister. ठीक है, जल्दी से मेरे को इनका नाम कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं ये सब इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं ये सब पढ़ा चुकी हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। सो जेन्युइनली वो नोट्स को अपने साथ निकालो और रिवाइज करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ पैलेस्टीन स्टेटहुड। रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनजीएस, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ पैलेस्टीन स्टेटहुड। सिमिलरली फ्रांस ऑल्सो वोटेड, ठीक है। वोट अलाइंड विद इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट फॉर टू स्टेट सॉल्यूशन एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। तो कौन सा प्रॉब्लम है ये, इजराइल पैलेस्टीन वाला, ठीक। सो इंडिया ने किसके लिए वोट किया है, पैलेस्टीन की स्टेटहुड के लिए। और इंडिया हमेशा से दिस लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट करता है टू स्टेट सॉल्यूशन पर। रेजोल्यूशन पास्ड विद मेजॉरिटी। इंडिया रीटरेटेड कमिटमेंट टू मिडल ईस्ट पीस एंड डायलॉग। स्टेटमेंट हाईलाइटेड इंडियाज डिप्लोमैटिक बैलेंस विद इजराइल एंड पैलेस्टीन एंड दिस रिफ्लेक्ट्स इंडियाज कंसिस्टेंट यूएन वोटिंग ऑन पैलेस्टीन एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी प्रिंसिपल्स, ठीक है। नेक्स्ट, which is very important, global innovation index. Beta, global innovation index is also very important as global gender gap index, ठीक है। इंडिया का रैंक क्या है, 40th पोजिशन ग्लोबली, शोइंग इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। मेजर्स क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, पेटेंट एप्लीकेशन, स्टार्टअप, आईसीटी अडॉप्शन एंड इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया काफी अच्छा कर रहा है इसमें। इंडिया रैंक्स टॉप अमंग लोअर मिडल इनकम कंट्रीज, highlighting growing innovation ecosystem. Key sector driving performance, IT service, biotech, green energy, and AI startup. And government initiatives such as Startup India, Atal Innovation Mission, and National AI Strategy contributed to ranking. ठीक है? For example, creation of IICT. What is IICT? Indian Institute of Creative Technology. It's an initiative by which ministry? Let me know in the comment sections, ठीक है, which is very important.
3 मिनिस्ट्रीज होल्ड कर रहे हैं वो मिनिस्टर। चलो मैं मिनिस्टर का नाम बताती हूँ, श्री अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है, तो जल्दी से मेरे को मिनिस्ट्री का नाम आप बताओ। ठीक है, नेक्स्ट 7th न्यूज, लद्दाख। लद्दाख स्टेटहुड प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा न्यूज में था ये। सो प्रोटेस्ट इरप्टेड इन लद्दाख डिमांडिंग फुल स्टेटहुड इंस्टेड ऑफ यूनियन टेरिटरी स्टेटस। Demonstration include public rallies, petition and local council resolution. Protest cited administrative autonomy, political presentation, economic development needs, and central government engaged through dialogues with local leaders and security measures. Issue remains under political review with potential legislative changes discussed in parliament. ठीक है, this Ladakh वाला topic we have covered intensively in our class. ठीक है, now the last part, that is from October to 10th of November. ये most important थे जो हमने पीछे डिस्कस किए, and this is the last 7 न्यूज जो हम कवर करेंगे, most important है ये। ठीक है, तो पहला तो है इंडिया EFTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सो इंडिया साइन FT एंड, बेसिकली इसको ऐसे बोलते हैं, इंडिया साइन FT एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप ट्रेड विद EFTA। ठीक है, व्हाट इज EFTA? कंट्रीज लाइक आयरलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, ठीक है, बट इट्स वन ऑफ द कंट्री। ठीक है, इन October 2025, एंड अग्रीमेंट कवर्स ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, expected to boost India export, especially in pharmaceutical, textile and engineering goods. Framework include tariff reduction, trade facilitation and regulatory cooperation. ठीक है, so this is the India signed a free trade and economic partnership agreement with EFTA, and the countries include all these. Now this is most important, it's very essential, that is 100 year of UPSC. UPSC की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, यूपीएससी कंप्लीटेड 100 ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इन 2025, एस्टैब्लिश्ड इन 1925, सेलिब्रेटेड विद सेंटिनरी, दैट इज 100 इवेंट, सेमिनार्स एंड पब्लिकेशन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यूपीएससी कंडक्ट सिविल सर्विसेज एग्जाम, engineering services and various recruitment exams for India's government. Acts as independent constitutional body under Article 315 to Article 323 of the Indian Constitution, and it marks a century-long legacy of merit-based recruitment and governance support. So that is the reason UPSC is there in the news, and it's very important. नेक्स्ट, नोबल पीस प्राइज। नोबल पीस प्राइज कौन सी कंट्री देती है बेटा? स्कैंडिनेवियन कंट्री देती है। कौन है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री? स्वीडन एंड नॉर्वे। स्वीडन एंड नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो। ठीक है, सो नोबल पीस प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2025 अवॉर्डेड फॉर ब्रेक थ्रू इन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज ट्रीटमेंट। ठीक है, फिजिक्स नोबेल 2025 अवॉर्डेड फॉर एडवांसेस इन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड ग्रेविटेशनल वेव रिसर्च। मैं यहाँ नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम कमेंट में जॉट डाउन करो ताकि तुम्हें याद रहे कि कौन है। तो जल्दी से मुझे सबके, फिजिक्स के, मेडिसिन के, फिजियोलॉजी के, जल्दी से नोबेल पीस प्राइज के नाम बताइए। और किसको नोबेल पीस प्राइज मिला है जल्दी से वो भी बताइए। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है, तो किसको मिला है? ठीक है, recognize contributes from multinational collaborative teams, highlight global focus on cutting edge science, healthcare and fundamental physics research. ठीक है, सो ये मेरे को ये वाली न्यूज आप ऑलमोस्ट पूरी कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ताकि आपको याद रहे, आप लिखोगे तो याद रहेगी। अब दिस इज द लास्ट स्टेज, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इजराइल हमास सीज फायर, ग्लोबल ट्रेड इंपैक्ट। अच्छा, सीज फायर हुआ, रीच्ड इन October 2025 आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन इन गाजा स्ट्रिप। ठीक है, टेम्पररी रिजम्पशन ऑफ रीजनल ट्रेड, शिपिंग एंड एनर्जी
supply chains in Middle East. Global market observes stability in oil prices and trade routes. कौन सा स्ट्रेट ये हमेशा डिस्टर्ब हो जाता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, वो हमेशा इनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, तभी ये वाले प्रॉब्लम्स हमें देखने पड़ते हैं. स्टेबिलिटी इन ऑयल प्राइसेस एंड ट्रेड रूट्स पोस्ट सीज फायर, ठीक है. नेक्स्ट फिफ्थ, दैट इज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स. इसका रैंक इंडिया का कितना है? 87th ग्लोबली, विच इज इंपॉर्टेंट. एंड टॉप रैंकिंग कंट्री कौन है? जापान, सिंगापुर, जर्मनी. वीजा फ्री एक्सेस टू ओवर 190 कंट्रीज, ठीक है. एंड इंडेक्स कैलकुलेटेड यूजिंग डेटा फ्रॉम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एंड इट रिफ्लेक्ट्स ग्लोबल डिप्लोमेटिक टाइज, बायलेटरल अग्रीमेंट एंड ट्रैवल कन्वीनियंसेस, ठीक है. दैट इज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स. नाउ सिक्स्थ न्यूज, दैट इज 22nd इंडिया एशिया समिट, विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. हेल्ड इन अक्टूबर 2025 इन न्यू दिल्ली, होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फोकस एरिया रीजनल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, इंटीग्रेशन, काउंटर टेररिज्म एंड क्लाइमेट एक्शन, ठीक है. पार्टिसिपेंट लीडर्स कौन कौन थे? एशियान, सार्क एंड ईस्ट एशियन नेशंस. एंड इट एम्फसाइज्ड ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है. और ये समिट क्या स्ट्रेंथन करती है? द स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद एशियन कंट्रीज, ठीक है. नाउ सेवेंथ न्यूज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली हैपेंड. जस्टिस सूर्यकांत हमारे 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हो गए हैं. यहां से हम याद रखेंगे हमारे 50th कौन थे? DY CJI DY चंद्रचूड़ जी. 51 कौन थे? 52 कौन थे? एंड 53. 51 CJI संजीव खन्ना जी और 52 CJI BR गवई जी एंड 53rd श्री सूर्यकांत जी, ठीक है. Succeeds previous CJI constitutional seniority and tenure focuses on judicial reform, case backlog reduction and technology integration in courts, ठीक है. It marks a continuation of judicial leadership in India's apex court, ठीक है. इंडिया का apex court कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट. एंड हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? टोटल 25 हाई कोर्ट. और रीसेंट हाई कोर्ट कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का. आंध्र प्रदेश की कैपिटल जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है. सो थैंक यू सो मच. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है. हमने टोटल 42 करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ लाइक दीज आर द मोस्ट हाईलाइटेड करंट अफेयर. हम मंथ में से 7 करंट अफेयर्स अगर कर रहे हैं, उन पे फोकस कर रहे हैं. दीज आर द एस्टिमेटेड एंड प्रोबेबली दे विल बी इन योर एग्जाम, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट लास्ट मिनट रिविजन्स जो हैं उन्हें अच्छे से करो, रजिस्टर्स उठाओ अपने. ये वाले करंट अफेयर्स तो एटलीस्ट टिप्स पे कर लो, ठीक है. इट्स फॉर क्लैट एंड एयरलेट परस्पेक्टिव. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट ऑफ लक. Thank you so much.